6.4 ये बोल रहा है कि कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में जो है ना कोई भी सैंडविच क्रेडिट नहीं दिया जाएगा फॉर दोज कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड exclusively in the manufacture of exempted goods or in providing exempted services। कितने टाइम के लिए नहीं दिया जाएगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the date of commencement of commercial production और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जब से आपने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया है या फिर जो है सर्विसेज का प्रोविजन चालू किया है, वहां से 2 साल तक जो है आपको कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में सैंडविच क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। कौन से गुड्स के लिए? वो कैपिटल गुड्स जो कि यूज किए गए हैं एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। आगे बोल रहा है हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड वेयर द फाइनल प्रोडक्ट और आउटपुट सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम होल ऑफ द ड्यूटी ऑफ एक्साइज service tax leviable thereon under any notification where exemption is granted based upon the value of quantity of clearances made or services provided in a financial year। मतलब SSI अगर SSI वाला केस है ना तो इन दैट केस आपको जो है क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला केस है ना, क्लियरेंसेस वाला बेस्ड ऑन क्लियरेंसेस, तो वहां पर आपको अलाउ हो जाएगा सैंडविच क्रेडिट अगर इस नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट है तो। आगे बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर कैपिटल गुड्स आर रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। मान लो कि कैपिटल गुड्स रिसीव हुए हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो उस केस में जो है जो पीरियड 2 साल का पीरियड कब से काउंट किया जाएगा? जब आपको वो रिसीव हुए हैं, जब वो आपका इंस्टॉल किया गया है कैपिटल गुड्स, जब वो आपका इंस्टॉलेशन किया गया है कैपिटल गुड्स का। आगे बोल रहा है व्हाट आर द केसेस वेयर द सैंडविच क्रेडिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इवन व्हेन द फिनिश्ड गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। तो ये सारे केसेस दे रखे हैं आपके जहां पर आपको सैंडविच क्रेडिट रिवर्स नहीं करना पड़ेगा इवन व्हेन जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो ड्यूटी से एग्जेम्प्ट हैं। फिनिश गुड्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट है फिर भी आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। पहला केस है क्लियर टू यूनिट इन एसीजेड और टू अ डेवलपर ऑफ सेज फॉर देयर अथोराइज्ड ऑपरेशन। दूसरा है क्लियर टू अ 100% EOU। थर्ड है क्लियर टू अ यूनिट इन ESTP और STP। नेक्स्ट है सप्लाई टू यूनाइटेड नेशंस और एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिशियल यूज और सप्लाई टू प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय देम। नेक्स्ट है सप्लाइड फॉर द यूज ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट मिशंस और काउंसलर मिशंस और कैरियर काउंसलर ऑफिसेज और डिप्लोमेटिक एजेंट्स। नेक्स्ट है क्लियर फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, क्लियर फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड। इसके बाद अगला है गोल्ड और सिल्वर अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कॉपर और जिंक बाय स्मेल्टिंग। और नेक्स्ट है ऑल गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बेसिक एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी व्हेन इंपोर्टेड इनटू इंडिया। वो सारे गुड्स जो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम बेसिक एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी व्हेन इंपोर्टेड इंडिया आर सप्लाइड अगेंस्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू अ पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो है बाकी का आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट है इन विच केसेस द सैंडविच क्रेडिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इवन व्हेन द आउटपुट सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। आउटपुट सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स तो भी आपको रिवर्स नहीं करना पड़ रहा है। तो पहला तो है आपका सेज यूनिट्स को जो क्लियर किया है। एक बार वापस से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। इन विच केसेस द सैंडविच क्रेडिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड इवन व्हेन द आउटपुट सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सर्विस टैक्स। तो एज पर रूल 7 और रूल 8 no reversal of sandwich credit is required in case the taxable services are provided without paying the service tax। टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करिए विदाउट पेइंग द सर्विस टैक्स। किसको प्रोवाइड करिए? टू अ यूनिट इन एसीजेड
or to a developer of a SEZ, to a unit in SEZ or to a developer of SEZ for their authorized operations, for their authorized operations। तो आपने सर्विस दी है टू अ यूनिट, किसको दी है, टू एनी यूनिट इन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टू अ डेवलपर ऑफ सेज फॉर देयर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस, या फिर आपने जो है सर्विस को एक्सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ रूल 6A ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स 1994, or when a service is provided or agreed to be provided by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India। तो ये सारा एक्सपोर्ट का मामला हो रहा है, या फिर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दे रहे हैं। उस केस के अंदर जो है आपने अगर क्रेडिट लिया है तो रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आगे बोल रहा है हाउएवर एक्सपोर्ट सर्विस विल नॉट बी रिगार्डेड एज एग्जाम्प्ट सर्विस, अगर पेमेंट जो है इन फॉरेन करेंसी जो है वो नहीं लाया गया इंडिया के अंदर, इफ द पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इज नॉट बॉट इनटू इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months or such extended period as may be allowed from time to time, 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया के नहीं लाए या फिर अगर एक्सटेंड किया है, then in that case or such extended period as may be allowed from time to time by the Reserve Bank of India from the date of provision of service। okay, payment in foreign currency is not brought into India within a period of 6 months or such extended period as may be allowed from time to time by the Reserve Bank of India from the date of provision of service। provided that if such payment is received after the specified or extended period allowed, अगर extended period के बाद मिलती है by the Reserve Bank of India but within 1 year from such period, वो जो पीरियड था उसके 1 साल के अंदर अंदर मिल गई है, the service provided shall be entitled to take the credit of the amount equivalent to standard credit paid earlier, जो पहले पे किया था वापस से ले सकते हैं, to the extent it relates to such payments on the basis of documentary evidence of the payment so received। तो जो पेमेंट मिली है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाओ। नेक्स्ट है आपका रूल 7 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली इससे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो रूल 2M जो है स्टैंडर्ड क्रेडिट रूल्स का, वो जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताता है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस ऑफ द, किसका ऑफिस, द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स और द प्रोवाइडर ऑफ द आउटपुट सर्विस। ये हमने सर्विस टैक्स में पढ़ा था। सो द ऑफिस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विसेज, जो कि रिसीव करता है invoice issued under Rule 4A of the Service Tax Rules 1994 towards the purchase of the input service, and जो इश्यू करता है इनवॉइस बिल और एज द केस में भी चालान फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट। एक तो रिसीव करता है इनवॉइस अंडर रूल 4A ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स, और दूसरा जो है इनवॉइस बिल वगैरह जो है चालान जो है इश्यू करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन द सेट सर्विस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट को जो है इनवॉइस बिल इश्यू करता है टू सच मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर और एन आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज द केस में बी। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? टू सच मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर और एन आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? इनपुट सर्विस जो है उसका जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है
व्हाट इज द प्रोसीजर और द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसके लिए बता रहा है ये The input service distributor shall distribute the Sandbad credit in respect of the service tax paid on the input service to its manufacturing unit or unit providing output service or an outsourced manufacturing unit subject to the following conditions. तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है सैंडबैड क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, shall distribute the Sandbad credit in respect of the service tax paid, जो सर्विस टैक्स पे किया था उसके रेस्पेक्ट में क्रेडिट, ऑन द इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस जो आपने ली थी उसके रेस्पेक्ट का में आपको जो क्रेडिट दिया जाएगा टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और यूनिट प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। तो जो यूनिट आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करवा रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करवा रही यूनिट, उसको जो है क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो आपने इनपुट पे या इनपुट सर्विस के ऊपर क्रेडिट लिया था ओके, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको, जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेड देयर ऑन। तो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका अमाउंट जो है इट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेड देयर ऑन। जितना सर्विस टैक्स पे किया है उससे ज्यादा क्रेडिट तो कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ये बोला था क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स एट्रीब्यूटेबल एज इनपुट सर्विस टू अ पर्टिकुलर यूनिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट यूनिट। तो जिसका सर्विस टैक्स क्रेडिट है किस पर्टिकुलर यूनिट का अगर जो है क्रेडिट है इनपुट सर्विस का, तो वो उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स एट्रीब्यूटेबल एज इनपुट सर्विस टू अ पर्टिकुलर यूनिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट यूनिट। नेक्स्ट बोल रहा था क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स एट्रीब्यूटेबल एज इनपुट सर्विस टू मोर देन वन यूनिट but not to all the units shall be distributed only among such units to which the input service is attributable, and such distribution shall be pro rata on the basis of turnover of such units.